नमस्कार। आज हम एक डीप ड्राइव कर रहे हैं रायपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर। हमारे पास काफी डिटेल्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन मॉडर्न ट्रेनों को समझें, इनकी क्या खासियतें हैं और रायपुर के लिए इनके क्या मायने हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब इस वंदे भारत नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है होस्ट। वंदे भारत ट्रेनें जो है वो तकनीक, आराम और हाँ, मेक इन इंडिया का भी एक बड़ा प्रतीक है। ये दिखाती हैं कि भारतीय रेलवे कैसे बदल रहा है, मतलब मॉडर्नाइज हो रहा है। सही बात है। तो आज हम खास तौर पर रायपुर से जुड़ी 3 लाइनों को देखेंगे। 2 तो अभी चल रही हैं, एक दुर्ग विशाखापट्टनम और दूसरी बिलासपुर नागपुर, और एक प्रस्तावित है जबलपुर रायपुर। हाँ जी। तो चलिए दुर्ग विशाखापट्टनम वाली से शुरू करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत है, राइट? और रायपुर में इसका स्टॉपेज है बस 2 मिनट का शायद। हाँ बिल्कुल। ये 2829 और 2830 है और हफ्ते में 6 दिन चलती है, गुरुवार को नहीं। दुर्ग से सुबह निकलती है 5:45 बजे। 5:45 सुबह, काफी जल्दी। हाँ, और रायपुर पहुंचती है 6:13 बजे और फिर विशाखापट्टनम पहुंच जाती है दोपहर में करीब 1:45 बजे। तो पूरा सफर हुआ लगभग 8 घंटे का। हाँ, करीब 8 घंटे। ये तो पारंपरिक ट्रेनों से काफी कम है। कितना वक्त बच जाता होगा? आराम से 3 से 4 घंटे बच जाते हैं इस रूट पर। अच्छा, और किराए का क्या हिसाब है? जैसे रायपुर से विशाखापट्टनम जाना हो तो? देखिए, चेयर कार का किराया अगर आप खाना लेते हैं साथ में तो वो करीब 1495 रुपए पड़ता है। 1495 रुपए। और अगर तुलना करें मान लीजिए समता एक्सप्रेस से, हाँ, तो जैसे समता एक्सप्रेस का 2 टियर एसी करीब 1265 रुपए का है। लेकिन वंदे भारत में खाना वैकल्पिक है। अगर आप खाना नहीं लेते हैं तो किराया करीब 300-400 रुपए कम हो जाता है। ये अच्छा विकल्प है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत पर, बिलासपुर नागपुर वाली 2825। इसमें भी रायपुर एक जरूरी स्टॉप है। हाँ जी बिल्कुल। ये शनिवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलती है। बिलासपुर से निकलती है सुबह 6:45 बजे, रायपुर आती है 8:01 और नागपुर पहुंच जाती है दोपहर 12:15। अरे वाह, मतलब सिर्फ 5.5 घंटे में बिलासपुर से नागपुर। ये तो कमाल की तेजी है। हाँ, काफी तेज है। और मैंने सुना इसमें कोच भी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जानकारी है कि 1 जून 2025 से ये 16 कोच के साथ चलेगी। अभी 8 कोच की है। तो मतलब डिमांड बढ़ रही है इस रूट पर। बिल्कुल, ये यही दिखाता है। अच्छा। और अब वो तीसरी लाइन जो अभी प्रस्तावित है, जबलपुर रायपुर, ये कहाँ से होकर जाएगी और क्या फायदा होगा इससे? ये गोंदिया होकर जाएगी। रूट करीब 410 किलोमीटर का है और अनुमान है कि 7 घंटे लग सकते हैं। अभी इस रूट पर, मतलब जबलपुर से रायपुर वाया गोंदिया, सीधी तेज ट्रेनें कम है। तो इससे सिवनी, मंडला, बालाघाट जैसे जो इलाके हैं उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान होगा और शायद व्यापार भी बढ़े। ये कनेक्टिविटी वाली बात अहम है। अच्छा, इन ट्रेनों की रफ्तार की बात करें, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती हैं, पर अभी शायद 130 पर ही चल रही हैं। हाँ, इनकी क्षमता 160 की है, पर अभी ट्रैक की अनुमति के हिसाब से अधिकतम 130 किलोमीटर घंटा पर चलती हैं। लेकिन ये भी काफी तेज है और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ तेज सफर नहीं है, इन्हें क्षेत्रीय आर्थिक विकास का इंजन भी माना जा रहा है। वो कैसे? मतलब रफ्तार से आर्थिक कनेक्टिविटी सीधे सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था को, उद्योगों को बढ़ावा देती है। और क्योंकि ये मेक इन इंडिया के तहत बनी है तो ये हमारी अपनी औद्योगिक क्षमता को भी दर्शाती है। सही बात है। और अंदर यात्रियों के लिए क्या खास है, मतलब आराम और सुविधाओं के लिहाज से? अंदर तो काफी कुछ है। आरामदायक एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास है। सीटें घूमने वाली हैं कुछ में। पैंट्री मॉड्यूलर है। दिव्यांग यात्रियों के लिए खास टॉयलेट और जगह है। दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। हर सीट पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, रहित होते हैं। फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। और सुरक्षा के लिए वो कवच सिस्टम, उसका जिक्र सुना है। हाँ, कवच ये भारत की अपनी बनाई हुई टक्कर रोधी प्रणाली है। मतलब 2 ट्रेनों को टकराने से बचाने में मदद करती है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, टिकट बुकिंग कैसे होती है? क्या काउंटर पे भी मिलती है या सब ऑनलाइन है? जोर तो ऑनलाइन पर है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से या दूसरे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनसे बुक कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह आरक्षित सेवा है, बिना रिजर्वेशन, नो एंट्री। और सफर के दौरान अपना ओरिजिनल ID प्रूफ साथ रखना बहुत जरूरी है।
तो संक्षेप में कहें तो वंदे भारत रायपुर को हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी का एक हब बना रही है। यात्रा का समय कम, बेहतर सुविधाएं। ये सिर्फ परिवहन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह मौजूदा सेवाओं को अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे कोच बढ़ाना और नए रूट जैसे जबलपुर रायपुर का प्रस्ताव आ रहा है, उससे साफ है कि भारतीय रेलवे लगातार आधुनिकीकरण और विकास के रास्ते पर है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों छोटे बड़े शहरों के विकास पर, उनके आपसी आर्थिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, सोचने वाली बात है।